आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। व्लादिमीर पुतिन होंगे गिरफ्तार? नहीं होंगे गिरफ्तार, वैसे आपको बता देता हूँ। बट इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट आईसीसी ने इनको वॉर क्राइम्स, वैसे आपको बता दूँ कि आईसीसी 4 चीज़ों पे सज़ा देता है। एक तो पहले मैं आपको एक काम करता हूँ, डिफरेंस ही समझा देता हूँ आईसीसी और आईसीजे में। देखो, एक है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, कुछ ज़्यादा ही अजीब सा कलर हो गया है। एक है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट और दूसरा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है, आईसीजे। तो अगर हम बात करते हैं इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की, ठीक है, आईसीसी, तो 2002 में, वाह, 2002 में इसको बनाया गया था, रोम स्टैट्यूट, ठीक है, इसके प्रिंसिपल पे बेस्ड है, ठीक है। मतलब इंसाफ के लिए हम खड़े हुए हैं। बेसिकली 4 चीज़ें, वॉर क्राइम्स हो गया, जेनोसाइड हो गया, एग्रेशन हो गया, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी हो गया। ये बेसिकली इन 4 पे काम करता है। एक प्रोसिक्यूटर होता है, जैसे इसमें करीम खान प्रोसिक्यूटर है। एक इसमें प्रोसिक्यूटर होता है जो कि प्रोसिक्यूट करता है, इन्वेस्टिगेशन करता है। टोटल 120 पार्टीज, 120 देश ने इसको साइन किया है। भारत, अमेरिका, रशिया, यूक्रेन, इन सब ने साइन नहीं किया है, इसको रेटिफाई नहीं किया है, क्योंकि भारत कहता है कि भाई सॉवरेनिटी खतरे में है, नेशनल इंटरेस्ट खतरे में है, उनका यहाँ पे जुरिस्डिक्शन नहीं है। जो ताकतवर देश है वो बेसिकली आईसीसी का पार्ट नहीं है एक तरीके से। बट अमेरिका ने इस डिसीजन को वेलकम किया है। यूरोप ने तो बोला है कि ये तो खाली शुरुआत है। यूरोप ने कहा है कि अभी तो खाली शुरुआत, अभी बहुत सारे जो क्राइम्स हैं वो साबित होंगे व्लादिमीर पुतिन पे। व्लादिमीर पुतिन ने बोला कि दिस इज वॉइड। क्यों? क्योंकि हमने कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया। रशिया पार्ट नहीं है ना आईसीसी का, तो क्यों फिर हम इनके डिसीजन को या जो इन्होंने बोला है उसको माने। वैसे भी आईसीसी का काम है खाली, देखिए आईसीसी इसमें यह है कि कोर्ट ने ये बोला है कि 120 देशों ने, देश हमारे सिग्नेटरीज हैं, मतलब ये इन्होंने रेटिफाई किया। अब अगर 120 देशों में से किसी के भी कोर्ट में व्लादिमीर पुतिन गए तो उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा। लेकिन आईसीसी, आपको बता दूं कि कोई, मतलब वही है ना कि यूनाइटेड नेशन का एक तो पार्ट है नहीं। खैर पार्ट होता भी तो भी क्या ही फर्क पड़ जाता। लेकिन यूनाइटेड नेशंस की इनकी बिल्कुल बैकिंग है। इनके 6 ऑफिसेज है, 6 लैंग्वेजेस हैं बेसिकली, ऑफिशियल लैंग्वेज। और ये बेसिकली पनिश करते हैं, इनका काम ही है पनिश करना, ठीक है। किसी ने भी, जैसे मैंने बताया ना 4 वॉर, ये ह्यूमैनिटी हो गया, जेनोसाइड हो गया, एग्रेशन हो गया, अगर मान लीजिए कि इन चारों में से किसी में भी दोषी पाए गए तो तुमको सजा सुनाई जाएगी। तो अरेस्ट वारंट, क्योंकि इंटरनेशनली भाई कौन रिकॉग्नाइज करे, कहीं पे हत्याकांड हो रहा है, कहीं पे दिक्कतें हो रही हैं, तो 2002 में इसको बनाया गया। अब अगर आप आईसीजे की बात करें, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, एक चीज और, द हेग नीदरलैंड हेडक्वार्टर है इनका आईसीसी का, और इसका भी हेडक्वार्टर द हेग नीदरलैंड में ही है। अब आईसीजे यूनाइटेड नेशन के अंडर आता है। भाई 1946 में इसको बनाया गया, 1946 में बनाया गया। जहां आईसीसी जो है वो बेसिकली क्या करता है, वो पनिश करता है, क्राइम्स को देखता है। वहीं आईसीजे 2 देशों के बीच में अगर कोई प्रॉब्लम है उसको सुलझाता है, और इनका एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन भी आता है। लेकिन अगेन, क्योंकि एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन है, ये भी भाई अब सजा तो सुनाएगा, लेकिन अब ये देशों के ऊपर है कि वो उसको मानते नहीं मानते। जैसे इंडस का जो विवाद है, कुलभूषण जाधव का जो विवाद है, वो आईसीजे में गया है, क्योंकि 2 देशों के बीच में विवाद है ये। तो जहां 2 देशों की बात आ जाएगी वहां पे आईसीजे आएगा, और आईसीजे सब पे लागू होता है, ठीक है ना। तो ये बेसिकली डिफरेंस है। तो ये आईसीजे नहीं, आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने सजा सुनाई है, इतना आपको ध्यान रखना है। एक और चीज ध्यान रखनी है कि हमने अपना एनसीईआरटी का कोर्स लॉन्च कर दिया। मैं खुद पढ़ाऊंगा दोस्तों, मुझे अब अपने बिजी शेड्यूल में से कुछ टाइम निकालना ही पड़ेगा। तो अब न्यू एनसीईआरटी मैं ही अपडेट करवाऊंगा, और बिलीव मानिए दोस्तों, आपको मजा आ जाएगी। 22 या 23 से क्लास शुरू होगी। फटाक से कोर्सेज को अवेल करिए। आज लास्ट डे है, 25% ऑफ है। एनसीईआरटी कूपन कोड यूज करिए। हम यूपीएससी के सवाल भी डिस्कस करेंगे। तो व्लादिमीर पुतिन को आखिरकार कौन से क्राइम के लिए सजा दी गई है? चिल्ड्रन, क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन। 16,000 बच्चों को रशिया से, मतलब यूक्रेन से रशिया में भेज दिया गया, या तो डिपोर्ट कर दिया गया और उनको या तो इंस्टीट्यूशन में डाल दिया गया या फिर फॉस्टर होम्स में भेज दिया गया, ये बताया है। इनके जो कमिश्नर हैं मारिया लोवा बेलोवा, उनके ऊपर भी अरेस्ट वारंट जो है वो जारी हुआ है, जो बच्चों के खिलाफ इन्होंने क्राइम किए हैं। व्लादिमीर पुतिन ने इस डिसीजन को पूरी तरीके से नकार दिया, बोला कि ये वॉइड है। वॉइड मतलब वही कि पहली बात, ये हमारा ज्यूरिसडिक्शन इनका हम तक लागू नहीं होता, हम मेंबर नहीं है आईसीसी के। यूरोप ने कहा है कि ये तो खाली शुरुआत है, अभी तो बहुत सारे क्राइम
लगने हैं, जो आरोप है ना। अब आपको बता दूं कि ये 24 फरवरी जब से युद्ध शुरू हुआ है ना, तब से लेकर अभी तक तकरीबन 16,000 बच्चों के साथ ये कारनामा हुआ है कि उनको भेज दिया गया, ठीक है, बाहर भेज दिया गया, रशिया में भेज दिया गया, अपने माँ बाप से अलग कर दिया गया। वैसे भी बहुत सारे लोग डिपोर्ट हुए ही हैं, क्राइम तो भयानक हुए ही हैं यूक्रेन में, ये तो जग जाहिर बात है, ठीक है। ब्यूका मैसेकर तो जीता जाता एग्जाम्पल था। साथ ही साथ अमेरिका ने जो बाइडन, क्योंकि हालांकि जो बाइडन ने साइन नहीं किया है, जो बाइडन अमेरिका भी आईसीसी का पार्ट नहीं है, लेकिन बोला कि वी ऑल्सो वेलकम दिस डिसीजन। अब देखिए, अभी शी जिनपिंग मई में जा रहे हैं कहाँ? रशिया। ये बहुत क्रूशल है, क्योंकि फिर अगर आप जैसे अब ये वॉर क्रिमिनल हो गए एक तरीके से, ठीक है भाई। व्लादिमीर पुतिन जो हैं एक तरीके से भाई उनके ऊपर अरेस्ट वारंट इशू किया और बता रहे कि हमारे पास सारे सबूत है, ठोस सबूत है और पूरी इन्वेस्टिगेशन एविडेंसेस हैं, इसी बेसिस पे ही हम इनको सज़ा दे रहे हैं। तो एक तरीके से तो क्रिमिनल हो गए। तो अगर आप क्रिमिनल का साथ दे रहे हो तो सही नहीं है। तो अभी शी जिनपिंग जाने वाले थे, इनको और ज़्यादा जेट्स मिलने वाले थे, मदद मिलने वाली थी। अब वो भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा, वो भी खतरे में है। बट फिलहाल ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी खबर है, आगे देखेंगे क्या होता है। ये लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा और हमारे कोर्सेज को आप ज़रूर अवेल करें, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। थैंक यू सो मच।